माँ मूवी रिव्यू। विशाल फुरिया की रोमांचक पौराणिक हॉरर में काजोल ने एक उग्र सुरक्षात्मक माँ की भूमिका निभाई है। एमा एक मनोरंजक पौराणिक हॉरर है जो आपको बड़े पर्दे से बांधे रखेगी। स्टार कास्ट: काजोल, तनुजा देवगन, रोनित डॉली बोस रॉय, इंद्रनील शुभ्रा सिंह गुप्ता, जितिन ज्योति गुलाटी, खेरिन कविता शर्मा, गोपाल रामराजी देवी सिंह, सूरज सिखा नीरू दास, रूपकथा चीन चक्रवर्ती, विभा शारदा रानी, यानिया सुषमा भारद्वाज, दिव्येंदु गायत्री भट्टाचार्य। निर्देशक: विशाल फुरिया। पिछले कुछ सालों में हमने बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाते देखा है। जबकि यह शैली, जो कभी दर्शकों के बीच काफी खास थी, कॉमेडी के साथ इसके संयोजन के बाद एक बड़ा मामला बन गई है और इसके क्लासिक उदाहरणों में स्त्री 2, मुंजिया और भेड़िया शामिल हैं। इन फिल्मों को लोकगीत संस्कृति की खोज और भारत की हृदयस्थली कहानी सुनाने के लिए भी सराहना मिली। अब काजोल अभिनीत माँ ने पौराणिक कथाओं के साथ हॉरर शैली को मिलाकर एक कदम आगे बढ़ाया है। जबकि प्रचार सामग्री ने दर्शकों को प्रभावित किया, देखते हैं कि यह उम्मीदों पर खरा उतरती है या नहीं। कहानी पश्चिम बंगाल के चंद्रपुर से शुरू होती है, जहां एक माँ बच्चे को जन्म दे रही है और साथ ही साथ काली पूजा हो रही है। युवा महिलाओं से द्वेष रखने वाले लड़कों का एक समूह जॉयदेव, नवीन संधू, से चर्चा करता है कि चूंकि वह एक पुरुष है, इसलिए उसे पूजा करनी चाहिए, न कि एक महिला को। जॉयदेव, जो वर्तमान स्थिति से भी खुश नहीं है, कहता है कि चूंकि देवी उसके सपने में आई थीं, इसलिए उसे वह पूजा करने का सम्मान मिला। साथ ही गर्भवती महिला एक बच्चे को जन्म देती है और उसका पति, जो खुश और उल्लासित होता है, अपने नवजात बच्चे का नाम शुभंकर रखता है। प्रसव कराने वाली महिला कहती है कि चूंकि जुड़वा बच्चे हैं, इसलिए वह अब दूसरे बच्चे को जन्म दे रही है, जो एक लड़की निकलती है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोई भी खुश नहीं है और पिता बच्चे को एक महिला को दे देता है, जिसने काली पूजा की थी। वे सभी एक प्रेतवाधित पेड़ के पास घने अंधेरे जंगल में जाते हैं और दैत्य, जिसका नाम अमस्जा है, कि उसकी तलाश में आने से पहले उसकी बलि दे देते हैं। 40 साल बाद शुभांकर, इंद्रनील सेनगुप्ता, अपनी पत्नी अंबिका, काजोल और 12 साल की बेटी श्वेता, खेरिन शर्मा, के साथ कोलकाता में खुशहाल जीवन जी रहा है। जबकि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, श्वेता हमेशा अपने माता पिता से चंद्रपुर ले जाने की मांग करती हुई दिखाई देती है, लेकिन वे कुछ बहाने बनाकर इसे टाल देते हैं। शुभांकर और अंबिका श्वेता को चंद्रपुर के बारे में सब कुछ बताने का फैसला करते हैं, लेकिन पूर्व को अपने पिता के निधन के बारे में फोन आता है। वह तुरंत चंद्रपुर छोड़ देता है और सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद वह जयदेव, रोनित रॉय, से कहता है, जो अब गांव का सरपंच है, कि वह इस वाड़ी, अपना बंगला, को बेचना चाहता है और एक दलाल की व्यवस्था करना चाहता है, क्योंकि वह इस शापित जगह से छुटकारा पाना चाहता है। जैसे ही शुभांकर राख कलश के साथ अपनी कार की ओर चलता है, वह फिसल जाता है और एक लकड़ी के पेड़ का टुकड़ा उसके जूते में फंस जाता है। जब वह वापस कोलकाता जा रहा होता है, तो अंबिका उसे श्वेता की ड्राइंग की एक तस्वीर भेजती है, जो उस प्रेतवाधित पेड़ उर्फ अमस्जा दैत्य की छवि निकलती है। चौंक कर शुभांकर अपनी कार रोकता है और छवि के बारे में पूछने के लिए अंबिका को बुलाता है, खासकर इस बारे में कि श्वेता ने पेड़ में आंखें कैसे देखीं। खराब कनेक्शन के कारण उनके बीच बातचीत बाधित होती है। जब वह उसके जूते से चिपके लकड़ी के टुकड़े को हटाने की कोशिश करता है, तो वह एक दैत्य निकलता है, जो शुभांकर को मार देता है। टूट चुकी और तबाह श्वेता और अंबिका अब शुभांकर की मौत से उबर रही हैं, और जैसे जैसे वे सामान्य होने की कोशिश कर रही हैं, जॉयदेव उन्हें अपने पैतृक घर के सौदे को अंतिम रूप देने के लिए चंद्रपुर आने के लिए कहता है। जबकि अंबिका अनिच्छा से मना कर देती है और जॉयदेव को खुद ही इसे संभालने के लिए कहती है, उसे कमीशन देने का वादा करती है। वह उसे यह कहकर आने के लिए मना लेता है कि यह शुभांकर की आखिरी इच्छा थी, यह बहुत अच्छा होगा अगर वह खुद चंद्रपुर आकर सौदे को अंतिम रूप दे। जैसे ही अंबिका चंद्रपुर के लिए निकलती है, श्वेता उसके साथ जाने पर जोर देती है, क्योंकि वह शुभांकर के बाद उसे खोने से डरती है। जैसे ही दोनों गांव में प्रवेश करते हैं, लोग उन्हें अजीब तरह से देखते हैं। उनके नौकर की पत्नी श्वेता के प्रति अपनी स्पष्ट नापसंदगी दिखाती है। उनके प्रवास के दौरान अंबिका को अजीब और भयानक मुठभेड़ों के साथ साथ ऐसी कहानियां मिलती हैं जो किसी तरह उसकी बेटी के जीवन से जुड़ी होती हैं।
वह बुरी ताकतों से कैसे लड़ेगी और श्वेता को आमस्जा से कैसे बचाएगी। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, माँ एक लड़की होने के सामाजिक गतिशीलता की खोज करती है। माँ अपनी बेटी के लिए एक भयंकर योद्धा होती है और चालाकी से विषाक्त मर्दानगी दिखाती है। लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म ने हॉरर शैली को पौराणिक कथाओं के साथ पूरी तरह से कैसे मिश्रित किया, जिसने न केवल इसे प्रासंगिक और सांसारिक बनाया, बल्कि एक अनूठी साजिश के साथ बुराई पर अच्छाई की कहानी भी सुनाई। फिल्म निर्माता विशाल फुरिया ने माँ को अपने ठोस मोड़ के साथ एक आकर्षक मामला बनाया, साथ ही एक ऐसी कहानी जो भारतीय दर्शकों के दिलों को छू लेगी। निर्देशक के अलावा पुष्कर सिंह और संदीप फ्रांसिस शानदार कैमरा वर्क के लिए ब्राउनी पॉइंट के हकदार हैं, जो भूतिया दुनिया और तेज संपादन कौशल में ले जाता है। अभिनय की बात करें तो काजोल ने एक उग्र और सुरक्षात्मक किरदार में दमदार अभिनय किया है, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्लाइमेक्स सीक्वेंस में उनका अभिनय आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जहां रोनित रॉय ने जॉयदेव के रूप में बेहतरीन अभिनय किया है, वहीं इंद्रनील सेनगुप्ता ने कम समय के लिए स्क्रीन पर आने के बावजूद अपनी मौजूदगी से प्रभाव छोड़ा है। श्वेता के रूप में खेरन शर्मा ने मासूमियत को बखूबी दर्शाया है। गोपाल सिंह, रूपकथा चक्रवर्ती, दिव्येंदु भट्टाचार्य, सूरज शिखा दास और विभा रानी ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। कुल मिलाकर माँ एक मनोरंजक पौराणिक हॉरर है जो आपको बड़े पर्दे से बांधे रखेगी। रेटिंग 3.5 में से स्टार। माँ सिनेमाघरों में चल रही है।